नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और मैं आपके लिए, आपको पता है पिछली जो वीडियोस को देख के आपको पता लग गया होगा, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एसर्शन रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं। अगर किसी दूसरे बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, एसर्शन रीजनिंग नाम से नहीं आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। कभी भी ये ना सोचे कि एसर्शन रीजनिंग या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही देखी जाएगी, वहीं कुछ नहीं देखा जाएगा। साइंस है भाई, एक शब्द का हेर-फेर होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसमें तो और भी खतरनाक चीज है, सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग पर ही देना है, क्योंकि यहाँ पर आधा नंबर नहीं है, या तो 1 नंबर है या तो 0 नंबर है, ठीक है ना। तो आपको 0 तो एक्सेप्ट नहीं होंगे ना, नहीं होंगे तो आप ठीक से पढ़ के देखें। दोबारा से मैं गेम के रूल बताता हूँ, यानी कि असर्शन रीजनिंग को करने के तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पर जो असर्शन है वो देखना है कि करेक्ट है या नहीं है, रीजनिंग देखना है करेक्ट है या नहीं है। और अगर रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का तो ए ऑप्शन सही होगा, अगर नहीं है तो बी ऑप्शन सही होगा। सी अलग बात है, वो सी अलग है। ए और बी को बहुत ध्यान से करना है आपको। अगर दोनों करेक्ट हो जाए तो वहां पर रीजनिंग देखनी है। अगर पहले एसर्शन करेक्ट है, रीजनिंग इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन लगाइए। अगर एसर्शन ही इनकरेक्ट है तो रीजनिंग को पढ़ो भी मत, डी ऑप्शन लगा दो। राइट, समझ गए होंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत वैल्यू रखेगा, ठीक है ना। और एक एक वर्ड को करेक्ट पढ़ना बहुत वैल्यू रखेगा, राइट। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूँ और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज ऑन इन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएं तो जो एटॉमिक रेडियस है डिक्रीज होता है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है और दोनों ने सुना है, तो इसका मतलब ये बात करेक्ट है। एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। यार ये तो बिल्कुल ही इसका रीजन ही खुद ही बता दिया। न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ता चला जाता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना। मैं ज्यादा ताकत से तुम्हें खींचूंगा, तुम मेरे नजदीक आओगे, कम ताकत से खींचूंगा, दूर रहोगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है और इसका सीधा आंसर आपका ए आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। आप तरीका मैंने आपको बहुत आसान बता दिया था कि जो रीजनिंग है उसमें बिकॉज लगा दो, असर्शन में देयरफॉर लगा दो। अगर बात बन जाती है तो ये ऑप्शन सही है, और गड़बड़ लगती है तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन लगती है और है, दोनों चीजें अच्छे से सोच लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। अगर हम टॉप पोजीशन पे है तो हम उससे आरी होंगे, हम डाउन पोजीशन पे है तो ऑब्वियसली हम वीक होंगे। तो ये बात तो क्वेश्चन नंबर 2 की सही निकल रही है भाई। अब यहाँ पर देयर आर 18 एलिमेंट इन द फोर्थ टेबल। जो हाँ, फोर्थ टेबल नहीं है यार, ये फोर्थ टेबल हटा दो, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, गलती हो गई रे। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, अरे मुंह से निकल गई, ये तो गलती है ना। टेबल नहीं है भाई, ये पीरियड है। तो भाई देयर आर 18 एलिमेंट इन द फोर्थ पीरियड। तो पहले पीरियड में याद करके देखो भाई, ऐसा मत मानो, सोच लो थोड़ा सा, है ना। पहले पीरियड में 2, है ना, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18। तो भाई ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब इस बात से बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से ये चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं स्टेट नहीं कर सकते इसके, है ना। इसका मतलब है इसका ए नहीं, इसका पार्ट जो है कौन सा सही होगा, बी, ठीक है ना। बी सही होगा तो तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। ये मत सोच लेना कि पहला है तो ये, दूसरे है तो बी, ये तो कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। मेटलॉइड हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये तो आपने खूब अच्छे सुना ही होगा। मेटलॉइड जिनमें प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है, नॉन मेटल की भी होती है, ठीक है ना। न्यूलैंड गेव द लॉ ऑफ ट्राइट। लो जी, ये तो कबाड़ा कर दिया भाई, है ना। न्यूलैंड का तो यार हमें खूब अच्छे से पता है ना। ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव, है ना, ऑक्टेव लॉ। तो न्यू ट्राइड का लॉ तो भाई डोबर्नियर ने बनाया था, तो हमें कोई बुद्धू ऐसा बना नहीं सकता। यानी कि असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, यानी कि सी सही है। अब आप कहोगे अरे सर ए बी सी, अरे ए बी कोइंसिडेंट है, हो जाता है कभी कभी, है ना। चौथा क्वेश्चन देखें।
ठीक है। चौथे क्वेश्चन में है कि देयर आर 18 एलिमेंट इन द सिक्स्थ पीरियोडिक टेबल। तो यार ये बात तो जमी नहीं। जब आप कह रहे थे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, है ना, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, तो सिक्स्थ में 32 नहीं हुए? 32 हुए ना, तो 32 हुए, तो ये तो भाई यही गलत, इसे पढ़ो ही मत भैया, मॉसले पर जाओ ही मत जी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय मॉसले, तो है तो सही भाई, पर यही गलत है, ये गलत है तो डी, बात खत्म। ठीक है ना। चलिए जी, तो एबीसीडी बन गया है भाई, पर ये कोइंसिडेंटली बना है। ठीक है ना, इसका मतलब वो नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, है ना, और एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये बात तो भाई आपको बिल्कुल भर गई होगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, न्यू सेल आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन टू द ग्रुप, ये भी सही है। अरे ये तो रीजन भी बन गया भाई, क्योंकि सेल ऐड होने होती हैं, ग्रुप में डाउन जाते हैं, इसलिए साइज इंक्रीज होता है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, यानी कि फिर ए आ गया यार, बात आपकी फिर वही होगी, ए बी सी डी फिर ए। चलिए बढ़िया है, हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है, अच्छा हो रहा है तो होने दो। चलिए जी, सिक्स्थ में आ जाए, नॉन मेटल लाइक सल्फर। अब भाई देखो, अक्कड़ बक्कड़ मत करने लगना कि ए के बाद में बी होगा। नॉन मेटल जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। भैया ध्यान रख लेना रे, नॉन मेटल है, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे क्या नॉन मेटल? ये तो बात है, इतनी बात तो यार हम जानते ही हैं कि नॉन मेटल कहाँ होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं क्या नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं भाई मैं, ठीक से अच्छे तरीके से देख लो। भैया ये बात पहले से ही गलत है ना, ये तो हमें पता है, मेटल लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और नॉन मेटल राइट हैंड साइड में होते हैं। ठीक है ना, और मेटल और नॉन मेटल जो है ना, सबसे पहले जब न्यूलैंड ये डोवर्नियर ट्राइड भी नहीं आया था, उससे पहले ही बता दिया तभी। ठीक है ना, तो ये बात ही गलत है, इसका मतलब सीधा ठोक दो जी डी। लो जी, ए के बाद बी नहीं आया भाई, ए के बाद में क्या आ गया है, डी आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है ना, दूसरे को पढ़ो मत पढ़ो, पढ़ लो मजे के लिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पर इसके सही होने से अब हम क्या करें भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। तो ये बात तो भाई 7वें क्वेश्चन की बात सही है, सही है। नीचे जाते है ना, इंक्रीज होता है, राइट साइड में जाते हैं डिक्रीज होता है, बात सही है, मान लेते हैं। ठीक से पढ़े, ध्यान से सोच समझ के करें भाई। ठीक है ना, जो ट्रेंड्स है वहां से यहाँ भी क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी आएगा। एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन 6 हॉरिजॉन्टल रोज। यार ये तो सफेद झूठ बोल दिए, है ना, इधर तो बात कर रहे हैं जी, एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन 6 हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड। तो 7वां जो क्वेश्चन है, रीजनिंग तो भाई गलत है ना, हॉरिजॉन्टल रो तो 7 थी भाई। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मानेंगे, तो इसका मतलब है ए सही है, इसका मतलब सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर मेटलॉइड। ये तो आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो सुन ले, अच्छे तरीके से याद कर ले। क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द रिएक्टिविटी। तो बिल्कुल सही बात है भाई, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिक टेबल की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर और प्रॉपर्टीज के बेस पर ही रखा गया, दोनों बात सही है, लेकिन इस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये मेटेलॉइड है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब है ए ऑप्शन नहीं। देखिए ए और बी जब लगाए वहां सोच समझ के लगाए भाई, है ना, आपने करेक्ट ठीक छांट लिए, रीजनिंग नहीं बताया, 0 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, रिलेशन सही बताने से, ना गलत बताने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, देयर इज एन एनोमली इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। लो जी, ये बात तो जग जाहिर है भाई, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन के साथ सबने जो है ना डिस्क्रिमिनेशन किया है। ठीक है ना, बेचारा नॉन मेटल की तरह होता है, रख दिया है मेटल के, वो भी टॉप पे रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना, मोस्टली shows that atomic number is more fundamental property that sorry the element aluminium silicon phosphorus belong to the fourth period।
है ना। ये तो भाई पूरी तरह गलत है। ये तो हमें अच्छे से पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 3 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है, थर्ड पीरियड में होगा। ये फोर्थ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सी ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है, बोर्ड में भी आप सी लिख के छोड़ दें, ये सब सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट पर। मोस्ले सो द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो भाई मोस्ले ने यही बात बोली थी और बिल्कुल सही बोली थी, 1917 में बोली थी, ठीक है ना। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसे सोच लो भाई, 9th क्लास में पढ़ा था, ये तो क्वेश्चन 10th में आ गया। आउट ऑफ सिलेबस है भाई, आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे भाई। 9th का क्वेश्चन अगर 10th में आ जाता आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहते, 10th का 9th में आ जाता आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ चैप्टर में होगा भाई, और खास तौर पे स्टैट्स में, खास तौर पे सर्कल में, है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, राइट, पॉलिनोमियल में। तो आप ध्यान रखना है आपको। मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन को कैसे बोल सकते हैं, 8वीं में भी होती है, 9वीं में भी होती है, 10वीं में भी होती है। तो ये तो आइसोटोप की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 10वां जो क्वेश्चन, सॉरी, एंड नाउ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। नहीं नहीं, सही है भाई, आइसोटोप की डेफिनेशन सही है, ये भी सही और ये भी सही। अब फिर अगर दोनों सही तो फिर पंगा हो गया, फिर रिलेशन ढूंढो, यानी कि देखो कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। लो जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई, मोस्ले का इससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी भाई, ठीक है ना। आइसोटोप अलग बात है, ये अलग बात है, हालांकि दोनों अपनी जगह सही है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को करिए। मैं जो कहानियां बता रहा हूँ, इस तरीके से थॉट प्रोसेस जरूर बनाएं, आपको पढ़ने में, याद रखने में आसानी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहिएगा। अगर कोई पढ़ना है आपको सिस्टमेटिकली, अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, तो मेरे चैनल के साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर, जहां पर आपको थोरोली 100% बोर्ड अभी भी अगले 2 महीने में एक सिस्टमेटिक और शेड्यूल्ड कोर्स के साथ पढ़ाया जाएगा। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।